एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू अपनी पत्नी जया और अपने इकलौते बेटे विनोद के साथ रहता था। रामू मेहनती इंसान था। वह सेठ जी के यहाँ काम करता था। सेठ जी जितना अमीर थे उतना ही वो दानी भी थे। उनके घर कोई भी कुछ मांगने आता वह खुशी खुशी दे देते। लेकिन उनकी पत्नी किरण अपनी संपत्ति में से किसी को भी कुछ देना नहीं चाहती थी। वह कंजूस भी थी। रामू की पत्नी जया अक्सर बीमार रहती थी। रामू जितना पैसा कमा के लाता उसमें से आधा पैसा तो जया के दवाई में ही खत्म हो जाता। जया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है या नहीं? हाँ रामू, मैं ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ? अरे नहीं, तुम बस आराम करो, मैं खाना बना लूंगा। रामू, आधा से ज्यादा पैसा तो मेरी दवाई में ही खत्म हो जाता है। हम विनोद की पढ़ाई के बारे में क्या करें? तुम कुछ सोचो। नहीं, मैं इस बारे में सोचकर चिंतित हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ विनोद खूब पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, बस वो हमारी तरह इस गरीबी में जीवन न बिताए। तुमने सही कहा। जिस तरह हम लोग इस गरीबी के दलदल में फंसे हैं वो न फंसे, और इस गरीबी से निकलने के लिए शिक्षा जरूरी है, जो हम अपने बेटे को जरूर देंगे। फिर चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। पर हम करेंगे क्या? काश मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही। अगर मैं ठीक हो जाती तो दवाई का खर्चा भी बचता और मैं कोई और काम करके घर में 2 पैसे भी लाती। वही तो, अब मैं विनोद का नाम बढ़िया स्कूल में कैसे लिखवाऊं? तुम अपने सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लो, और अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं उनके यहाँ काम करके पैसे चुका दूंगी। सेठ जी तो बढ़िया इंसान है। मैं उनके यहाँ इतने दिनों से काम करता हूँ, वो मुझे उधार पैसे दे ही देंगे। लेकिन उनकी पत्नी वो इतनी कंजूस है, अब मैं क्या ही कहूँ। मुझे पता है वो कभी भी मुझे पैसे नहीं देंगे। फिर भी तुम एक बार उनसे पैसे मांग के तो देखो। कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कल ही उनसे पैसे की बात करता हूँ। अगर वो देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं देते तो हम क्या करेंगे? तब का तब देखा जाएगा। तुम तब पैसों की बात करना जब सेठ जी अकेले हो। अगर सेठानी जी नहीं होंगी तो सेठ जी तुम्हें पैसे जरूर दे देंगे। ठीक है, ये बात मैं सेठ जी से कर लूंगा, लेकिन अभी मैं खाना बना देता हूँ। खाना खा के दवाई खा लेना। अरे तुम मत करो घर के काम। एक तो तुम बाहर से भी काम करके आओ और थक के आओ, और घर में भी काम करो। मैं हूँ ना, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। मैंने कहा ना, जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कोई काम नहीं करोगी। तबीयत ठीक होने के बाद जितनी मर्जी उतना काम करना। सेठ जी अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पे छोड़ के कुछ दिनों के लिए शहर गए थे। वो अब घर आते हैं और बोलते हैं, तुम कितनी कंजूस हो। वो बेचारा तो अब अपने मेहनत की कमाई ही मांग रहा था, तुम तो उसे वह भी देना नहीं चाहती। कितने दिनों से बेचारा लौटा जा रहा था। मुझे तुम पे कोई काम छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। किरण बहाना बनाते हुए बोलती है, हाँ तुम मत छोड़ के जाओ मुझ पे ये काम। और हाँ, मैं कंजूस नहीं हूँ। मुझे बस हिसाब समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं उसे पैसे नहीं दे पाई। ठीक है, अब जब मैं आ गया हूँ तो मैं उसके पैसे दे देता हूँ। पता नहीं उस बेचारे का घर इन पैसों के बिना कैसे चल रहा होगा। अब तुम इस तरह मत देखो जैसे कि ये सब मैं जानबूझकर कर रही थी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था हिसाब, मैं क्या करती। रामू सेठ जी और सेठानी जी के बीच में हो रहे बातों को सुन उनसे पैसे नहीं मांग पाता। वह सोचता है, अभी सेठ जी और सेठानी के बीच में बहस हो रही है। अभी मैं पैसों की बात न ही करूं तो अच्छा रहेगा। रामू घर जाता है तब उसकी पत्नी जया उससे पूछती है, क्या हुआ रामू, तुम्हें पैसा मिला? नहीं, सेठ जी और सेठानी जी के बीच में बहस हो रही थी, जिस कारण मैं उनसे पैसे नहीं मांग पाया।
अगर मैं उस समय पैसा उधार मांगता तो वो पक्का मना ही कर देते। तो फिर अब हम आगे क्या करेंगे? तुम मेरे लिए दवाई लाना बंद कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी दवाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना दवाई के तुम ठीक कैसे होगी? दवाई खा के भी मैं कहाँ ठीक हो पा रही हूँ। मेरे ही कारण तो घर का खर्चा भी बढ़ रहा है। मैं इस मामले में कभी भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। एक दिन एक भूखा व्यक्ति सेठ जी के यहाँ कुछ खाने को मांगता है। सेठ जी, मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। यहीं पे रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। सेठानी ये सब दूर से देख रही होती है और सेठ जी को बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर से तुम किसी को मुफ्त में कुछ दे रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा किसी को मुफ्त में कुछ भी मत दिया करो। उससे कोई काम करवाओ तभी उसे पैसे या खाने पीने की चीज दिया करो। ये तुम क्या कर रही हो? उस बेचारे की हालत तो देखो। इतना कमजोर व्यक्ति क्या ही काम कर पाएगा। और वो कोई हमारी धन संपत्ति नहीं मांग रहा, वो तो बस 2 रोटी का भूखा है। 2 रोटी तो हमारे घर में ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम देखना जिस दिन हम लोग मुसीबत में होंगे उस दिन कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं होगा। एक दिन रामू मौका देख के सेठ जी से पैसों की बात करता है। सेठ जी को वो अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बता देता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे घर की हालात ठीक नहीं है। मैं बचपन से ही इस घर में काम करता हूँ। आप तो मुझ पे विश्वास कर ही सकते हैं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। हाँ रामू, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम पे मुझे भरोसा है। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ। रामू कुछ बोलता उससे पहले सेठानी आके बोल पड़ती है, नहीं भरोसा है मुझे किसी पे। तुम किसी को पैसे मत देना। ये लोग बहुत चालाक होते हैं। पैसे लेने से पहले ये लोग अपनी हालात पे रोते हैं और बाद में पैसा लौटाना ही नहीं चाहते। भाग्यवान, तुम रामू को तो जानती ही हो, वो कितना ईमानदार है। हम लोग इस पे भरोसा तो कर ही सकते हैं। लोग पहले ईमानदार ही होते हैं, पैसा हाथ में आते ही बेईमान बन जाते हैं। सेठ जी उस वक्त रामू को वहाँ से जाने को कहते हैं। रामू, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। रामू के जाने के बाद सेठ जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। किरण, तुम ऐसी क्यों हो? तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? किरण, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आखिर उस बेचारे रामू ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा कि तुम उसे पैसा भी नहीं देना चाहती। वो एक गरीब इंसान है और वो ईमानदार भी है। वो हमारे यहाँ बहुत वर्षों से काम करता है। हम उस पर भरोसा करके कुछ पैसे उधार तो दे ही सकते हैं। सेठानी जी उदास होकर बोलती है, तुम जिस किरण को देख रहे हो वो हमेशा से वैसी नहीं थी। वो भी दयालु थी। उसे भी गरीब और भूखा व्यक्ति को दान देना पसंद था। लेकिन फिर क्या हुआ? मेरे मायके में सभी लोग दयालु स्वभाव के थे और अभी भी है। मेरे पिताजी कई गरीब व्यक्ति को पैसे उधार दिए, लेकिन जब मेरे पिताजी को पैसे की जरूरत पड़ी तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस दिन मैं समझ गई समय आने पे कोई भी मदद नहीं करता और तब से मैं ऐसी हो गई हूँ। हाँ, मैं अपने धन को बचाना चाहती थी ताकि बुरे वक्त में वो धन हमारे काम आ सके। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, 1-2 व्यक्ति के खराब होने से तुम पूरी दुनिया को खराब तो नहीं कह सकती ना। माना कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बेईमान हैं। अगर वो हमसे धन ले लेंगे तो शायद वो हमें कभी वापस न करें, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण हम सभी को बेईमान तो नहीं कह सकते ना। सेठानी जी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रहे हो। एक व्यक्ति की गलती की सजा हम सभी को क्यों दे? इस दुनिया में बेईमान व्यक्ति हैं तो ईमानदार की भी कमी नहीं। पर मैं जिस तरह से रामू से बात कर रही थी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे बस इतनी सी बात। हम दोनों मिलके उसके घर चलते हैं और उससे माफी भी मांग लेंगे और उसे पैसा भी दे देंगे। वो दोनों रामू के घर जाते हैं। सेठानी जी रामू से माफी भी मांगती है और उसे पैसे भी दे देती है।